बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 25 फरवरी मंगल का दिन है नाज़रीन। बात करेंगे इमरान रियाज साहब के हवाले से और काशिफ अब्बासी के हवाले से, और एक दो और ख़बरें भी आपके साथ शेयर करनी है कि अडियाला जेल के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को कैंप लगाने का जो है फ़ैसला कर लिया है। इस पर भी मुकम्मल तफसील से बात करेंगे और ये किस रहनुमा ने कहा है और क्या कोई वाकई जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो है वो कैंप लगाने का जो तहरीक इंसाफ सोच रही है या नहीं, और क्या इमरान खान साहब ने आज हम एक उनका ऑफ द रिकॉर्ड है ये बात, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने उनसे जब हमने ये सवाल किया कि इमरान खान साहब की रिहाई को आप कब देख रहे हैं, पार्लियामेंट में हम कैफ़े बैठे थे MNAs कैफ़े पर, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ख़ुद अंदर जो है वो कुंडी लगाई हुई है और बाहर वाले चाहते हैं कि इमरान खान साहब कुंडी खोलें और बाहर आ जाएं। इस सारी ख़बर के पीछे क्या कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। और ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो बनने जा रहा है उसके 2 सेमिनार हैं, कल 26 और 27 नवंबर को। इसमें महमूद ख़ान अचकज़ई साहब इसके सरबराह हैं इस सेमिनार के, वो हैंडल कर रहे हैं, और शाहिद खकान अब्बासी साहब। और इसमें मीडिया को भी मौका दिया जाएगा, इसमें तमाम जो सियासतदान हैं उनको भी वहाँ ख़िताब का मौका दिया जाएगा। इस पर भी मुकम्मल जो है तफसील से बात करेंगे। क्या ईद के बाद को बड़ी तहरीक चलने लगी है ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस की, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इमरान रियाज साहब की ख़बर पर, बल्कि सबसे पहले आपको बता देते हैं जो आज हमारी ऑफ द रिकॉर्ड एक पार्लियामेंटेरियन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे जब हम बैठे कैफ़े पर तो उनसे मैंने सवाल किया कि इमरान खान साहब की रिहाई को आप कब देख रहे हैं। हर बार कहा जाता है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, फिर कहते हैं 3 महीने, कभी छोटी ईद, कभी बड़ी ईद, कभी रमज़ान के बाद, कभी रमज़ान से पहले। तो आप हमें बताएं कि इमरान रियाज साहब की रिहाई को कब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक मुक़्तदर शख्सियत के पास बैठा था और उन्होंने कहा कि खान साहब ने ख़ुद कुंडी अंदर से लगाई, हम खान साहब को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब हैं वो चाहते हैं कि मैं कोई फ़ेवर नहीं मांगता, मैं इंसाफ चाहता हूँ अपने तमाम केसेस में। और अगर मेरे पर कोई एलिगेशन है, मेरे पार्टी रहनुमाओं पर एक एलिगेशन है, मेरी अहलिया पर कोई एलिगेशन है, तो आप इंसाफ करें, अदालतों पर सारे मामला छोड़ें और इंसाफ को और अदालतों को मौका दें, वो इंसाफ करें। तो इमरान खान साहब ने अंदर से कुंडी इसलिए लगाई है क्योंकि इंसाफ मांगते हैं, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि इमरान बाहर आए, लेकिन वो मोमेंटम बना के आए कि इमरान खान साहब डील करके बाहर नहीं आया। इमरान खान साहब ने एक आदमी को कहा कि अगर मैं डील करके बाहर आ जाता हूँ तो फिर मेरा और नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर मैं भी उसी तरह डील करके फेवर लेके अगर अडियाला जेल से बाहर आता हूँ। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब डील जो है वो नहीं करना चाह रहे हैं, और दूसरी जानिब से डील की ऑफ़र्स भी हुई है, तरले मिन्नतें भी की गई हैं, और बकौल साहबज़ादा हामिद रज़ा कि आप जनाब अली 3 महीने खामोश रहें, आप बनी गाला चले जाएं, आपके जो 3 महीने बाद डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब बनी गाला जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो चाहते हैं पहले हमारे जो सियासी हमारे असीरान हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए और अदालतों को आज़ाद किया जाए, 1973 के आइन पर अमल किया जाए। लेकिन कुछ ताकतवर इदारे हों या कोई और लोग हों, वो चाहते हैं कि जब इमरान खान साहब बाहर आएँ तो एक मोमेंटम बना हो कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील करके बाहर आएँ। इसलिए इमरान खान साहब ने अंदर से कुंडी लगाई है और वो कहते हैं कि सबसे पहले आप मुझे ये इस बात की तसल्ली दे दें, क्या आइन पर अमल होगा, क्या जो हमारा धांधली किया हुआ मैंडेट है वो वापस किया जाएगा, अगर वापस नहीं करते फिर फ्रेश जो है वो इलेक्शन करवा दें। तो एक और भी ख़बर आज उन्होंने दी कि इमरान खान साहब को जब पहली दफ़ा पकड़ा गया और कहा गया कि इमरान खान साहब 7 घंटों में टूट जाएगा, लेकिन फिर 700 घंटे गुजर गए, 7000 घंटे गुजर गए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं टूटे। तो अब इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि उनकी जो उनका तमाम केसेस हैं वो आइन और कानून के मुताबिक जो है उसमें वो ट्रायल किया जाए। और इमरान खान साहब से जो कैद तन्हाई में भी उनको रखा गया है, वो कहते हैं कि मुझे बेशक जो मर्ज़ी कर रहे हैं मैं डील नहीं करके बाहर आऊँगा। अब आते हैं इमरान रियाज साहब के। इमरान रियाज साहब को गुज़श्ता दिनों जो बुखार था तो उन्होंने अपने व्लॉग भी किया थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी अरशद शरीफ की तरह लाश दूँ और लाश देने के बाद आप मुझे समझें कि इमरान खान साहब ने अपने मुल्क से वफ़ा कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं भागा हूँ, मेरा और मेरे ख़ानदान का जितना नुकसान हुआ है, मेरा पूरा ख़ानदान दर बदर ठोकरें खा रहा है और मेरी तमाम ज़मीनें और उन पर लगे तमाम सोलर्स को तोड़ा गया, ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, मेरे घर को तोड़ा गया और मुझे जबरी गुमशुदगी रखा गया। 142 दिन जो है मैंने सूरज का जो है
वो मुंह नहीं देखा, सूरज को नहीं देखा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं 3 महीने पहाड़ों में गुजारे हैं और मैं ये लड़ाई जो है वो ज़िंदा रह कर जीतना चाहता हूँ, ना कि मर कर मैं लड़ाई जीतूँ। तो मैं अरशद शरीफ की तरह ये लाश जो है वो आपको कभी नहीं अपने दूंगा। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं मौत से डरता नहीं हूँ, मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं और या मैं कोई समझता है कि मैं पैसे के लिए सब करता हूँ, तो मुझको जो जब मैं जबरी गुमशुदगी की गई तो मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स दी गई और आपके होश उड़ जाएंगे अगर मैं वो फिगर्स आपको बताऊंगा कि मुझे कितने पैसों के ऑफ़र्स दी। लेकिन मैंने अपना ज़मीर का सौदा नहीं किया, मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। थोड़ा सा क्लिप है वो इमरान खान साहब का, इमरान रियाज साहब खान का, वो सुन लें कि वो क्या कहते हैं। मेरे ऊपर बाकायदा प्लान्ड अटैक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ये वो ट्रोल्स कर रहे हैं जिनको मरीम नवाज़ ने भर्ती किया, या जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, या कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ दानश्वर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से इख्तलाफ है। तो सबको तो मैं एक एक करके जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे मैं चंद चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला सवाल ये उठाते हैं कि मैं पाकिस्तान से क्यों चला गया। मैं तो ये कहता था मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता, और मैं तो कहता था कि मैं टक्कर का बंदा हूँ। तो एक तो मैंने जब ये कहा कि आपको पहली मरतबा टक्कर के लोग मिले हैं, को मेरा अपने लिए दावा नहीं था, मैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात कर रहा था, उसको निकाल कर सुनो। और वाकई टक्कर के लोग मिले हैं जिनको आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, और जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है और अभी तक दे रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। जो लोग मेरे साथ काम करते रहे गुज़िश्ता 15-20 साल से, उनसे मिलकर आप पूछ लें कि इमरान रियाज मौत से डरता है, तो वो आपको सारे गवाही देंगे कि हमने इस आदमी की तरह किसी को इतना डर नहीं देखा। जो लोग मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फील्ड में जाते रहे हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, वो गवाही देंगे कि इस आदमी को हमने मौत से डरते हुए नहीं देखा। बल्कि वो आपको ये भी कहेंगे कि हमने इतना निडर आदमी भी नहीं देखा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, कोई अपनी वैसे तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन सच बोल रहा हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं था, लेकिन मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूँ, और मैं ज़िंदा रहकर इस लड़ाई को जीतते हुए ख़ुद को देखना चाहता हूँ। मैं ये लड़ाई जीतूँगा, मैं इनको शिकस्त दूंगा आप सबके साथ मिलकर। मेरा रब मेरी मदद करेगा। मेरा मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुल्क ऐसे चले कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग चंद दूसरे लोगों के साथ बैठकर बंद कमरे में फैसला कर लें कि हमने मुल्क को ऐसे चलाना है और ये मुल्क को उस तरफ मोड़ दें। मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों के इज्तिमाई शऊर की तौहीन बार बार नहीं हो सकती। ये सुना इमरान रियाज साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, आपके सामने हैं सारी चीज़ें। इसलिए इमरान रियाज साहब पर को जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ट्विटर पर जो ट्वीट किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। और इमरान रियाज साहब जो हैं वो मुल्क से जो हैं वो ज़बरदस्ती निकले हैं। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकले और वो लड़ाई जो है उनका कहना है कि मैं ज़िंदा रहकर ये लड़ाई जो है वो जीतना चाहता हूँ। और काशिफ अब्बासी के हवाले से, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम जो है वो बंद किया गया और काशिफ अब्बासी को जो जनाब जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। और काशिफ अब्बासी साहब से अभी तसल्ली ली जा रही है कि आप जो है ये काम जो है, कुछ 3-4 चीज़ें उन्होंने लिखी, आप इस पर प्रोग्राम में बात नहीं करेंगे। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब भी अभी इस पर अड़े हुए हैं कि वो ये अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो वो किस पर बात करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल पर बात नहीं करेंगे तो फिर अपने प्रोग्राम में क्या बात करेंगे। उनको ये भी कहा गया है कि आप पंजाब की ताकतवर जो खतून हैं उनके खिलाफ प्रोग्राम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं देंगे। रिपोर्ट नहीं करेंगे तो काशिफ अब्बासी ने अभी तक जो है वो इस बात से इनकार कर दिया है। और उनका कहना था कि मैं फिर प्रोग्राम नहीं करता, मैं फिर इसका हिस्सा नहीं बनता चैनल का। मैं अगर ये करूँगा, प्रोग्राम करूँगा तो सारे हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, ये अहम डेवलपमेंट थी आज की ताज़ा तरीन जो आपके सामने रखी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।